हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स ग्रुप। आज की जो क्लास है उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग डेटा। बेसिकली मिसिंग डेटा क्या होता है, जैसे अपन लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ते आ रहे हैं कि रेनफॉल क्या होता है, रेन गेज क्या होता है, प्रीसिपिटेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यही अपन बात करेंगे। जैसे अपन ने बहुत सारे रेन गेजेस लगाए हुए हैं, क्या है भाई, बहुत सारे रेन गेजेस लगाए हुए हैं और वहाँ से किसी पर्टिकुलरली क्या हुआ, किसी एक रेन गेज में ओनली खराबी आ गई। क्या गई भाई, खराबी आ गई, तो वहाँ पे कोई डेटा नहीं आ रहा है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जबकि आज से 10 साल पहले का डेटा मेरे पास है। ठीक, उसके बाद या फिर मैंने उसको रेन गेज को वहाँ से रिप्लेस कर दिया है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो कहीं भी अपन को जब क्या निकालना हो, मिसिंग डेटा निकालना हो, तो उसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए आपको दो चीज़ समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर दो चीज़ों का काम पड़ेगा। एक तो होता है अपना प्रीसिपिटेशन, यानी कि आज मैंने रेन गेज के जाके देखा कि कितना पर्टिकुलर डे के अंदर क्या हुआ, प्रीसिपिटेशन हुआ, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, प्रीसिपिटेशन। एक वर्ड और आता है यहाँ पे, नॉर्मल प्रीसिपिटेशन। ठीक है, तो नॉर्मल प्रीसिपिटेशन क्या होता है, देखो नॉर्मल का मतलब होता है कि आपको क्या निकालना है, एवरेज रेनफॉल निकालना है। अल्टीमेटली क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो नॉर्मल प्रीसिपिटेशन क्या होता है, इट इज़ द एवरेज ऑफ रेनफॉल, इट इज़ द एवरेज ऑफ रेनफॉल फॉर ए पर्टिकुलर डे, मंथ और ईयर। यानी किसी भी आपसे एक दिन का पूछ सकता है कि भाई नॉर्मल प्रीसिपिटेशन पर्टिकुलर डे का कितना है, आपसे वो मंथ का पूछ सकता है कि भाई इस पर्टिकुलर मंथ का कितना है। ठीक है, और ऐसे पूछ सकता है पर्टिकुलर ईयर का कितना है। जैसे आपने कई बार न्यूज़ के अंदर पढ़ा होगा कि जैसे कि 15 सितंबर तक आज ये बारिश जितनी होने वाली थी उसका इतना % ज़्यादा हो गई। यानी अल्टीमेटली अपन एक पर्टिकुलर टाइम का निकाल लिया भाई, सितंबर महीने के अंतर्गत इतनी एवरेज मेरी बारिश होती है। या फिर मैं पर्टिकुलर ईयर की बात कर लूँ, या फिर मैं पर्टिकुलर डे की बात कर लूँ, भाई 2 अक्टूबर को आज 35 साल में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, तो अल्टीमेटली मैंने क्या कर रखा है, 2 साल मतलब 2 अक्टूबर जो है उसका डेटा मैंने क्या निकाल रखा है, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये क्या होता है, एक एवरेज होता है। चाहे वो आप डे की बात कर लो, डे का निकालोगे तो डे का हो जाएगा, मंथ का निकालोगे मंथ का हो जाएगा, ईयर का निकालोगे तो ईयर का भी हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज द एवरेज ऑफ रेनफॉल फॉर ए पर्टिकुलर डे, मंथ और ए ईयर ओवर ए स्पेसिफाइड 30 ईयर पीरियड। यानी 30 साल का देखना है भाई। जैसे मान लीजिए आपने एक कोई पर्टिकुलर फिक्स तारीख देख ली, कोई 2 जुलाई का देख लाऊंगा। ठीक है भाई, 2 जुलाई के अंतर्गत 30 साल तक कितनी बारिश हुई, उसका मैं क्या निकालूंगा, एवरेज निकालूंगा। वो मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन ऑन 2 अक्टूबर। वहीं यदि जुलाई मंथ का निकाला, इन 30 साल के जुलाई का डेटा निकाला मैंने, उससे निकाल लिया। या फिर मैं पर्टिकुलर सालों का निकाल सकता हूँ, 30 साल के अंदर कितना बारिश हुआ है, जिससे अपन कैलकुलेट करते हैं कितनी बारिश की डिफिशियंसी रही है मेरी, यहाँ पे आपकी बार कितनी बारिश कम हुई है, ज़्यादा हुई है। ठीक है, वो सारी चीज़ें वहाँ से कैलकुलेट की जाती हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी कि नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ये एक एवरेज हो जाए जो कि अपन 30 साल के एक रेगुलर डेटा को कैलकुलेट करने के बाद में निकालते हैं। ठीक है, और ये जो डेटा है, जैसे मान लिया कि मैंने 30 साल का निकाल लिया, तो हर 10 साल के बाद क्या करूँगा, मैं इसको रिवाइज करूँगा, उससे मेरे को पता लग जाएगा कि कोई भी क्लाइमेट चेंजेस वगैरह हुए हैं क्या नहीं हुए। तो इट इज़ रिकैलकुलेटेड आफ्टर एवरी डिकेड टू अकाउंट द क्लाइमेट चेंजेस। तो हर 10 साल के अंदर, डिकेड का मतलब क्या होता है भाई, 10 साल के अंदर इसको क्या किया जाता है, रिकैलकुलेट किया जाता है नॉर्मल प्रीसिपिटेशन को। अब वो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक जो आता है वो आता है एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डेटा या फिर कंटिन्यूटी चेक। आपने पर्टिकुलरली मान लिया कि एक ऑफिस था, पहले ऑफलाइन डेटा था, अब अपन क्या सोच रहे हैं कि उसको पूरे को डिजिटलाइजेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, डिजिटलाइजेशन कर देते हैं, इन पूरे डेटा को ऑनलाइन चढ़ा देते हैं। अब पता लगा अपन की पर्टिकुलर रेन गेज का कुछ 1 साल का डेटा मेरे पास नहीं है, तो उसको मैं कैसे निकालूंगा, उसको कैसे कंटिन्यूटी के अंदर चेक करूंगा। ठीक है, या फिर अपन ने देखा कोई रेन गेज वहाँ पहले था वो खराब हो गया, अब उसको मेरे को क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो उस केस में भी उसका डेटा क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। तो उस पूरे फ्लो को बनाए रखने के लिए या फिर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, मिसिंग डेटा को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए 2 मेथड्स हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले तो कुछ डेटा है, जैसे कि अपन मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि n रेन गेजेस हैं, वहाँ पे कितने भाई, n नंबर ऑफ रेन गेजेस हैं। लेट देयर इज n रेन गेजेस over there, let there be n rain gauges, मान लिया कि वहाँ क्या है भाई, n नंबर ऑफ रेन गेजेस, मान 5, 10 जो भी मान सकते हो। ठीक है, विद रेनफॉल values of P1, P2, P3 ... Pn।
ठीक है, चाहे आप पी एक्स, पी वाई, पी थ्री, पी जेड कुछ भी कर सकते हो। मान लिया कि एन रेन गेजेस हैं जिनके ऊपर जो बारिश हुई है, रेनफॉल हुआ है, कितना हुआ है, P1 P2 एंड Pn सो ऑन हुआ है। ठीक है, एंड नॉर्मल प्रिसिपिटेशन, या फिर अपन बात कर लें वही, ठीक है, रेनफॉल। ठीक है, तो नॉर्मल प्रिसिपिटेशन इज, या फिर प्रिसिपिटेशन आर N1, यानी जो 1 नंबर का रेन गेज है वहाँ पे N1 है, N2 है, N3 है, और ऐसे सो ऑन क्या है, NN है पर्टिकुलर रेन गेज के अंतर्गत। अब मैं मान लेता हूँ कि इसके पास में क्या है, एक एक्स स्टेशन और है। ठीक है, सराउंडिंग द रेन गेज एक्स स्टेशन एक्स विद मिसिंग डेटा। ठीक है, तो ये तो मेरे क्या हो गए भाई, एन रेन गेजेस थे, उनके पे प्रेसिपिटेशन क्या था, P1 P2 Pn था, और नॉर्मल प्रेसिपिटेशन कितना मेरा था, N1 N2 N3 और Nn था। तो यही सराउंडिंग के अंदर क्या है, एक रेन गेज और है। ठीक है, जिसका प्रेसिपिटेशन कितना है, पर्टिकुलर x है। ठीक है, और नॉर्मल प्रेसिपिटेशन वहाँ पे Nx है। तो उसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, यही तो मुद्दा है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, लेट सराउंडिंग यानी कि आस पास में ही। ठीक है, एक एक्स स्टेशन और है वहाँ पे, क्या है भाई, एक एक्स स्टेशन, द सराउंडिंग द रेन गेज और रेन गेज का नाम दे देते हैं एक्स। ये क्लियरली विजिबल है ना, बोर्ड में आ रहा है ना, मिस तो नहीं कर रहा ना, हाँ आ रहा है अभी तो। ठीक है, रेन गेज एक्स है। ठीक है, तो इस एक्स स्टेशन के ऊपर जो डेटा है वो मिस कर गया अपन। ठीक है, रेन गेज एक्स and the missing rainfall is px। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इसको px अपने पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मिसिंग है। एंड नॉर्मल प्रेसिपिटेशन जो है, प्रीसिपिटेशन पीपीटी लिख देता हूँ, इज nx। तो यहाँ से आपको px की वैल्यू निकालनी, तो मिसिंग डेटा px कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर अपन क्या कर रहे हैं, अब कैलकुलेट क्या करना है अपन को, px कैलकुलेट करना है। ये px नहीं है, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। द मिसिंग डेटा px इज कैलकुलेट, द मिसिंग डेटा px इज कैलकुलेटेड एज। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए अपने पास दो मेथड्स हैं। ठीक है, इसके लिए अपने पास क्या है भाई, दो मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है वो अपन फाइंड आउट करते हैं अर्थमेटिक मीन मेथड से। किससे भाई, अर्थमेटिक मेथड या फिर अर्थमेटिक मीन मेथड कह दो। ठीक है, अर्थमेटिक मीन मेथड। ये तो मेरा क्या हो गया, पहला मेथड हो गया। तो अपन को पता क्या है भाई, N1 N2 N3 अपने के पास क्या है, वो नॉर्मल प्रिसिपिटेशन है, और जो अपना P1 P2 Pn जो है वो क्या है, प्रिसिपिटेशंस हैं। और यहाँ से अपने इसके सराउंडिंग में क्या है, एक एक्स स्टेशन है, उसका अपन को क्या करना है भाई, प्रिसिपिटेशन फाइंड आउट पर्टिकुलरली करना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो एक नॉर्मल प्रिसिपिटेशन की बात करें तो ईच सराउंडिंग रेनगेज है, और उसका ये जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो अर्थमेटिक मीन मेथड है तभी अपन अप्लाई कर सकते हैं कि जितने भी नॉर्मल प्रिसिपिटेशन हैं उस पर्टिकुलर सराउंडिंग एरिया के अंतर्गत, उनका जो वेरिएशन है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन वी कैन अप्लाई द अर्थमेटिक मीन मेथड। ठीक है, तो ये कब अप्लाई होगा, इफ नॉर्मल precipitation of surrounding rain gauges 10% से ज़्यादा इसके अंतर्गत वेरिएशन नहीं है, आर विद इन रेन गेजेस आर विद इन 10% प्लस माइनस 10% वेरिएशन, यानी 10% से ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए, विद इन 10% वेरिएशन ऑफ द नॉर्मल प्रिसिपिटेशन।
नॉर्मल प्रिसिपिटेशन को पीपीटी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यानी कि जो भी डेटा है, जैसे मान लीजिए मेरे 5 रेन गेजेस हैं, 5 गेजेस का मेरे पास क्या है, नॉर्मल प्रिसिपिटेशन का डेटा है, तो उन दोनों के अंतर्गत जो वेरिएशन है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया? विदिन 10% वेरिएशन ऑफ द नॉर्मल प्रिसिपिटेशन ऑफ ए स्टेशन एक्स, प्रिसिपिटेशन ऑफ ए एक्स ऑफ ए एक्स, यानी कोई भी एक्स स्टेशन का है, अब वो अपन को निकालना है, ठीक है। प्रिसिपिटेशन ऑफ ए स्टेशन एक्स, ऑफ ए स्टेशन एक्स लिख लो, स्टेशन प्रिसिपिटेशन ऑफ स्टेशन एक्स, देन px इज गिवन एज, px इज गिवन एज, तो px की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन को, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अर्थमेटिक मीन ले लेना है। इन px क्या हो जाएगा, px इक्वल्स टू p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 प्लस डॉट 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 प्लस pn, जितने भी नंबर ऑफ रेन गेज हैं उस पर कितना प्रिसिपिटेशन है उसमें नंबर ऑफ रेन गेजेस से डिवाइड कर दो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा मेरा अर्थमेटिक मीन मेथड से कैलकुलेशन हो जाएगी। किसकी? मिसिंग डेटा की। कोई भी सराउंडिंग स्टेशन है एक्स जिसके ऊपर आपको प्रिसिपिटेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो बोलिए साहब चाहो तो इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट अपना मेथड होता है नॉर्मल रेशियो मेथड। पहला मेथड तो अपना क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन मेथड। अर्थमेटिक मीन मेथड अपन को कब लगाना है, जब पर्टिकुलर कोई भी नॉर्मल स्टेशन की जो वेरिएशन है वो क्या हो, 10% से कम हो। 10% विदिन 10% है तो अपन क्या कर लेंगे, इस मेथड से निकाल लेंगे। यदि वहीं पे क्या हो, ये जो वेरिएशन है वो क्या हो, 10% से ग्रेटर हो, ठीक है। इफ द नॉर्मल प्रिसिपिटेशन ऑफ एनी ऑफ द सराउंडिंग एन नंबर ऑफ रेन गेज बियॉन्ड 10%, ठीक है, ऑफ वेरिएशन द नॉर्मल प्रिसिपिटेशन ऑफ स्टेशन एक्स, देन जो अपन को प्रिसिपिटेशन निकालना है एक्स स्टेशन के ऊपर, वो अपन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा px अपॉन में nx इक्वल्स टू 1/n, ठीक है। n px तो क्या होगा, जो अपन को फाइंड आउट करना है, nx क्या हो गया, x स्टेशन के ऊपर नॉर्मल प्रिसिपिटेशन कितना है, ठीक है, 1/n, n क्या होगा, नंबर ऑफ रेन गेजेस इनटू P1 अपॉन N1 प्लस P2 अपॉन में N2 प्लस P3 अपॉन में N3 और सो ऑन, जितने भी हैं, जितने भी रेन गेजेस हैं अपने n नंबर ऑफ, तो अपन क्या कर रहे हैं nn। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मिसिंग डेटा। अब आपको दोनों कंडीशन का पता लग गया। कौन कौन सी दोनों कंडीशन का पता लग गया भाई, एक तो अपनी कब, जब अपना वेरिएशन है वो क्या है, 10% से कम है, तो डायरेक्टली अर्थमेटिक मीन मेथड से निकाल लो। जब वेरिएशन मेरा 10% से ज़्यादा है देन आप इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब अपन एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है वो मैं लिख देता हूँ, और उसको पहले तो अपन को ये पता लगाना है कि कौन से मेथड से करना है, और जैसे अपन को पता लग जाएगा फिर अपन उस मेथड को अप्लाई करके उस मिसिंग डेटा को यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद अपन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि फाइंड द मिसिंग रेनफॉल, दो वाले दिए, फाइंड द मिसिंग रेनफॉल एट स्टेशन एक्स। कोई एक्स स्टेशन है या फिर आप इसको डी कह दो, ठीक है, डी स्टेशन है, यानी जिसका डेटा अपन को नहीं दिया उसको अपन एक्स मान लेंगे, ठीक है। या तो ए बी सी कर लो या फिर इसको ए बी एक्स कर लो, ये है। इसके अंतर्गत आपसे पूछा हुआ है कि एक्स स्टेशन का आप क्या बताओ, रेनफॉल बताओ। आपको क्या दिया हुआ है कि 3 रेन गेज और है इसके अलावा ए बी सी, ठीक, और चौथा हो गया अपने स्टेशन एक्स या फिर डी अपन कह सकते हैं, जिसके अंदर नॉर्मल प्रिसिपिटेशन या फिर कई बार लिख देता है लॉन्ग ईयर एवरेज। लॉन्ग ईयर एवरेज का मतलब क्या हो गया, वही 30 साल का एवरेज है, वो अपन को दे रखा है 1125, 910, 765 और 830। और इसके अलावा अपन को एनुअल जो प्रिसिपिटेशन दे रखा है, ए स्टेशन पे दे रखा है 875, बी स्टेशन पे दे रखा है 1021, सी स्टेशन पे दे रखा है 915, और ये आपसे पूछा हुआ है कि आप ये बताइए, ठीक। तो देखो नॉर्मल प्रिसिपिटेशन की मिसिंग डेटा निकालने के लिए अपने पास 2 मेथड है। एक तो अपना कौन सा है भाई, अर्थमेटिक मीन मेथड है, और दूसरा अपना कौन सा है, नॉर्मल रेशियो मेथड है। तो अब अपन को कौन सा लगाना है, तो देखो बेसिकली अब इसके अंदर क्या करना होता है आपको, एक तो इसकी मैक्सिमम वाली वैल्यू देख लो और एक मिनिमम वाली वैल्यू देख लो, ठीक है। क्या करना है भाई, मैक्सिमम या फिर मिनिमम वाली वैल्यू देख लो, कोई भी आप देख सकते हो, तो आपको सिंपल सा दिख जाएगा। देखो एक वैल्यू तो इसकी क्या है 1125, ठीक है, इस डेटा को, और इसकी कितनी वैल्यू है भाई 830।
तो इन दोनों के बीच का वेरिएशन देख लो आप कितना है। यदि ये वेरिएशन क्या है, विद इन 10% है, यदि आप 1125 या फिर 830 ही ले लो, ठीक है, 830 का यदि प्लस माइनस 10% क्या होगा, तो 830 का 10% कितना होगा, 83, ठीक है। तो ये रेंज कितनी होनी चाहिए भाई मेरी, 830 प्लस 83 से लेके टू 830 माइनस के 83, ठीक है। यदि इसको आप प्लस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3, 1 और 9, इतना ही होगा क्या, 913। यदि आप माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 7 और मतलब 0 में से 7, 13 में से 8, 13 में से 12 में से 8 गए तो 4 और 747। तो इन दोनों के यदि बीच में है क्या, तो अपन 10% के अंदर लाई करते, तो दिस इज ग्रेटर देन, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 1125 इज ग्रेटर देन 830 प्लस माइनस 10%। सो यूज्ड hence apply normal ratio method, normal ratio method। तो कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा अपन को, नॉर्मल रेशियो मेथड लगाना पड़ेगा। अब नॉर्मल रेशियो मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था अपना, px अपॉन में nx इक्वल्स टू 1/n p1 प्लस n1 प्लस p2 अपॉन में n2 प्लस p3 अपॉन में n3। तीन ही तो है अपने पास, ठीक है, ए बी सी तीन डेटा है, तो तीनों अपन यहाँ लिख देंगे। चाहो तो आप इनको ए बी सी कर लो, भाई ये पी ए है, ये पी बी है, ये पी सी है, जो भी आप करना चाहो, ए बी सी में लिख लो, चाहे A1 2 3 में लिख लो। तो यहाँ से अब डेटा वैल्यू पी एक्स तो अपन को फाइंड आउट ही करना है। एन एक्स का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना दे रखा है अपन को, 830 यहाँ पर दे रखा है, 830 आ जाएगा इक्वल्स टू 1/n। कितने हैं यहाँ पे, नॉर्मल रेंज के कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं भाई, चौथे वाले मिसिंग वाले को काउंट नहीं करना है। अपन में p1 की वैल्यू कितनी है मेरी, 875, कितनी है भाई, 875। इसको आप लिख लेना, ये मेरा p है और ये नॉर्मल है तो n हो जाएगा, ठीक है। ये उल्टा मत कर देना, यहाँ गलती के चांसेस रहेंगे, अब इसको इसमें से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 875 अपॉन में n1 कितना हो गया, 1125 प्लस P2 कितना है मेरा, 1020, कितना है भाई, 1020 अपॉन में कितना हो जाएगा, 910 प्लस कितना है, 915 डिवाइड बाई 765। इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करो फटाक से, क्या हो जाएगा भाई, कैलकुलेट कर लेते हैं, 856.5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से पी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 856.51, ठीक है। और सारा डेटा यदि mm के अंदर तो mm में लिख देंगे, ये सारा डेटा किसमें था मेरा, mm के अंतर्गत है, mm, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट कर लेना है कि मेथड कौन सा लगाना है। यदि 10% से ज़्यादा वेरिएशन है तो अपन को नॉर्मल रेशियो लगा देना है, और यदि कम है तो डायरेक्टली अर्थमेटिक मीन मेथड लगा देंगे। ये सिंपल से फॉर्मूला है। वहीं अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला भी आपको पता ही है भाई, पी एक्स यदि आपको निकालना है तो क्या करेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 डिवाइड बाई n, सिंपल। ये अपना क्या था, अर्थमेटिक मीन मेथड था, अर्थमेटिक मीन मेथड, ठीक है। तो आसानी से आप डेटा इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।